शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आशा है आप सभी ने अपनी बुक्स ले ली होंगी। चलिए आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। आपका पहला चैप्टर है पौधों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप जानते हैं हर जीव, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सबको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है ताकि आगे बढ़ सकें। चलिए जानते हैं क्या है इसमें। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सहित प्रत्येक जीवधारी अपना वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। जीवधारियों की इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। अंकुरण प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। पौधों में प्रजनन क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं, ये सभी रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वंश आगे बढ़ सके। ठीक उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ये काम करते हैं, और ये दो तरह से होता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। चलिए प्राकृतिक प्रजनन के बारे में जानें। सजीवों में प्राकृतिक रूप से किए कई प्रकार से प्रजनन होता है, लेकिन पौधों में प्राकृतिक प्रजनन क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, और वो दो है बीजों द्वारा प्रजनन, यानी कि पहला तरीका है बीजों से रिप्रोड्यूस करना, और दूसरा है कायिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि बीज जो है उसकी क्या संरचना होती है और उसके अंकुरण के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है। आप देख सकते हो कि ये एक चने का बीज है। आप सभी ने देखा होगा कि ये ब्राउन दिखता है, लेकिन ये जो ब्राउन सा जो आपको बाहर से कवर दिख रहा है, ये इसकी कवरिंग होती है जिसको बीजावरण कहते हैं। ठीक है, यह भ्रूण यानी नन्हे पौधे की रक्षा करता है, और इस बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा होता है। बाहरी आवरण में भ्रूण के विकास लिए जल प्रवेश हेतु एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। जब आप इस चने को आपको घर में मिल जाएगा, आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो आपको इसमें एक छोटा सा छेद नजर आएगा। तो ये जो छेद होता है बच्चों, इसके जरिए जो भ्रूण होता है वो उसमें जल प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे मटर, सेम तथा चना आदि। प्रत्येक बीज में बीजावरण के भीतर दो बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज पत्र का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बीज पत्र कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कॉटिलेडन्स कहते हैं। ठीक है, गेहूं, मक्का, बाजरा एवं चावल आदि में बीजावरण के भीतर एक बीज पत्र पाया जाता है, और इसके अंदर एक बीज पत्र होता है जिसके अंदर से एक नन्हा सा पौधा बाहर निकलता है। जब इसको सही कंडीशंस मिल जाती हैं तब इस नन्हे पौधे में एक सूक्ष्म मूलांकुर तथा सूक्ष्म प्रांकुर तना होता है। हरी पत्तियों के उगने तथा नन्हे पौधे के पोषण के लिए बीज पत्रों में एकत्रित भोजन प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो दो बीज पत्र हैं इनके जरिए इस नन्हे पौधे को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों एक बीज जो होता है उसको अंकुरित होने के लिए सही तापमान यानी टेम्परेचर चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, और साथ ही साथ अगर बीज बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत गर्म तापमान में होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि उसके लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और इस बीच में एक जो बीज होता है वो उग जाता है। बीज जो होता है वो जल सोखता है जिसकी वजह से नरम हो जाता है, और नरम होने की वजह से जो उसका बाहर का आवरण होता है वो फट जाता है, और फटने की वजह से उसमें जो नन्हा पौधा होता है वो बाहर निकल आता है। आप यहाँ ये क्रियाकलाप देखें, एक्टिविटी। इसमें क्या किया गया है, एक जार लिया है जिसमें आधा पानी भरा गया है, एक स्लाइड ली है जिसमें 3 बीजों को बांध दिया गया है। एक बीज आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी के अंदर है, दूसरा जिसमें पानी भी मिल रहा है और धूप भी मिल रही है, और तीसरा जो है जिसको सिर्फ धूप मिल रही है। कुछ दिनों के बाद आप क्या पाते हैं, जो बीच में होता है उसमें से वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से पत्तियां निकल आती हैं, जबकि जो धूप में है और जो पानी में है उसमें किसी भी तरह का आप ग्रोथ नहीं देखते हैं। वाला बीज है और जो नीचे वाला बीज है, इन दोनों में कोई भी ग्रोथ इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऊपर वाले बीज को पानी नहीं मिलता और जो वायु नहीं मिलती है, जिस वजह से ये दो बीज नहीं उग पाते हैं।
तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी बीज जो होता है उसको उगने के लिए हवा, जल और तापमान, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया को आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा। मैं आज के लिए आपके लिए बस इतना ही कराऊंगी। इसको आप पढ़ें, समझें